हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे मैम उर्दू का ग्रामर कब आएगा, उर्दू का आप कब अपलोड करोगे। तो बच्चों आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ जो बहुत ही खास है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे जो हैं 2026 बोर्ड की टेंशन लेकर बैठे हैं कि पेपर में क्या आएगा, उर्दू ग्रामर क्या आएगा, राइटिंग स्किल यानी कि तहरीरी महारत में क्या आएगा। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, जो मैं बता रही हूँ उतना करना है। 100% गारंटी देकर कहती हूँ कि वही पेपर में आएगा। तो आप बहुत एक्साइटेड होगे देखने के लिए कि ग्रामर मैंने क्या क्या दिया है, और मैं गारंटी देकर कहती हूँ कि यही ग्रामर पेपर में आएगा। इसमें से बाहर का ग्रामर कुछ भी नहीं आएगा पेपर में। तो आज आप इसी ग्रामर को करना है। और अगर 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 इस वीडियो पे अगर 200 कमेंट्स आ जाते हैं, किसके लिए, राइटिंग स्किल यानी कि तहरीरी महारत, उर्दू में खत नवेसी, इश्तिहार नवेसी, रिपोर्ट राइटिंग यानी कि जो न्यूज़ रिपोर्ट आपको उर्दू में लिखनी होती है वो, यानी कि खबर नवेसी। तो ये सभी चीज़ों पर अगर वीडियो चाहिए, अगर मुझे आज मेरे 200 कमेंट्स आप मुझे कर देते हो, 200 बच्चों के अगर कमेंट आ जाते हैं, तो कल सुबह मॉर्निंग में 7 बजे तक उर्दू की जो है वीडियो अपलोड हो जाएगी। तहरीरी महारत में 24 नंबर हासिल कैसे करने हैं और हर एक उसमें पैटर्न बताया जाएगा। तो 200 कमेंट जो हैं अगर आएंगे तो कल सुबह 7 बजे वीडियो चैनल पे आ गई होगी। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए बच्चों शुरू करते हैं। उर्दू ग्रामर में क्या क्या आने वाला है सब बताऊंगी, और क्या क्या क्वेश्चंस भी पूरे समझाऊंगी, पूरा ग्रामर समझा दूंगी मैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और ध्यान से देखना है। तो हिस्सा 4 कवायद जो होता है बच्चों, आपको होता है कुल नंबर 16, यानी कि 16 मार्क्स के लिए आपको जो है ये ग्रामर सेक्शन होता है। तो इसमें आपको सबसे पहले करना होता है मुफर्रद, मुरक्कब और मखलूत जुमला। मुफर्रद, मुरक्कब और मखलूत जुमला अगर हम देखेंगे तो ये कितने मार्क्स के लिए होता है, तो ये होता है 2 मार्क्स के लिए। कितने? 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना, मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल करने के लिए भी होते हैं 2 मार्क्स। फिर जुमलों के लिए यहाँ पे मुनासिब कहावत, कहावत के लिए भी बच्चों 2 मार्क्स होते हैं। तो ये ग्रामर करना है और इसी में से आएगा बच्चों, इसीलिए टेंशन लेना नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद तारीफ के लिए एक लफ्ज़ जो होता है ये भी इसमें आपको 2 मार्क्स के लिए ही आता है, ये वाला ग्रामर भी। फिर सनत अगर हम देखेंगे तो सनत का ग्रामर भी जो है बच्चों 2 मार्क्स के लिए ही आता है। फिर देखो यहाँ पे अब जो है थोड़ा सा इसके अंदर आपको हुर्फ़े जार पूछा जाएगा। हुर्फ़े जार जो है वो 1 मार्क के लिए आता है। मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ आले जो है वो भी 1 मार्क के लिए आता है। कभी मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ आले ना पूछकर अपोजिट वर्ड्स वगैरह पूछे जाते हैं, लेकिन 1 मार्क का होता है वो। फिर वो सब कुछ बताऊंगी मैं। उसके बाद फ़िक्रों के लिए मुनासिब लफ्ज़ लिखना, तो फ़िक्रों के लिए मुनासिब लफ्ज़ लिखने के लिए भी यहाँ पे आपको होता है ये 1 मार्क। फिर होता है नेक्स्ट एराब का ग्रामर, एराब के ग्रामर को भी होता है यहाँ पे 1 मार्क। और यहाँ पे अब नेक्स्ट है अल्फाज की ज़िद, इसके लिए भी होता है 1 मार्क। और यहाँ पे अब लास्ट में है साबका और लहाका, इसके लिए भी होता है 1 मार्क। ये तो मार्किंग सिस्टम हो गई। अब समझाना है आपको पूरा ग्रामर डिटेल में। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहला हमारा जो ग्रामर मैंने बताया आपको, मुफर्रद, मुरक्कब और मखलूत जुमला, कितने मार्क्स के लिए बताया था मैंने, ये आपको 2 मार्क्स के लिए। और इतना इजी है कि आप खुद मुझे 5 मिनट में बोलोगे कि मैम बहुत इजी है। तो यहाँ पे देखो मुफर्रद जुमला, मुरक्कब जुमला और मखलूत जुमला किसे कहते हैं। मुफर्रद जुमला उसको कहते हैं जिसके अंदर समझ के लो, हाँ, मुफर्रद जुमला यानी कि ऐसा जुमला जिसके अंदर सिर्फ एक ही सिंगल जुमला होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, मुफर्रद जुमला। जैसे कि देखो परिंदे ने सीना फुलाकर आसमान को देखा, यहाँ पे देखो सिंगल जुमला है, इसको हम मुफर्रद बोलते हैं। अब बोलोगे आप कैसे पहचाना है मुफर्रद, मुरक्कब और मखलूत जुमला। जिस जुमले में और होता है वो जुमला मुरक्कब होता है, जिस जुमले में के, बल के, लेकिन, पर होता है वो जुमला मखलूत होता है, और ये चीज़ें जिस जुमले में नहीं होती वो होता है मुफर्रद जुमला। तो यहाँ पे देखो परिंदे ने सीना फुलाकर आसमान को देखा, सिंपल है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, मुफर्रद जुमला। इसकी तारीफ वगैरह मैंने पूरी लिखाई हुई एक डिटेल वीडियो भी है इस पे चैनल पे, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद देखो आसमान अभी बहुत दूर था, और यहाँ पे क्या आया है, देखो और आया है क्या, जिसमें और आता है वो होता है मुरक्कब
जुमला, सिंपल है। और यहाँ पे देखो, अब मराठी में एकनाथ के भारुड बहुत मशहूर हैं। तो यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे के बल्कि लेकिन पर है क्या जुमले में? नहीं, और भी नहीं है, तो ये होगा मुफर्रद जुमला। फिर देखो यहाँ पे नीचे, दस्तूर ये था कि, देखो जुमला, देखो यहाँ पे के आया है क्या? जिस जुमले में, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, के आया, इसका मतलब क्या है? मखलूत जुमला। ट्रिक समझ के लो कितनी इजी है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे, मैंने सोचा था कि, के आया है तो कौन सा होगा? ये भी मखलूत जुमला। समझ में आ गया? देखो आपको नहीं समझ, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखती हूँ, जिसमें आप कैसे पहचानना है मुरक्कब जुमला, जिसके अंदर क्या होता है? और होता है। फिर मुफर्रद जुमला कैसे पहचानना है? एक ही जुमला, यानी कि और बल्कि पर कुछ नहीं होता उसके अंदर। और मखलूत जुमले को कैसे पहचानना है? जिसके अंदर के, बल्कि, लेकिन और पर, ये 4 लफ्ज़ जिसमें होंगे वो होगा मखलूत जुमला। समझ में आ गया? बहुत ईजी है ना। मुरक्कब जुमले में और अगर जुमले में होगा तो मुरक्कब, अगर कुछ भी नहीं होगा जुमले में तो मुफर्रद, और के, बल्कि, लेकिन, पर होगा तो मखलूत जुमला। समझ में आ गया? 2 मार्क्स पक्के हो गए यहाँ पे। फिर चलो अब आगे का ग्रामर देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट ग्रामर है मुहावरे। मुहावरे, ये ग्रामर भी आपको कितने? 2 मार्क्स के लिए है। तो मुहावरे के अंदर देखो बच्चों, यहाँ पे आपको कैसे कैसे सवाल पूछे, सवाल की किस्म समझ के लो। कभी कभी क्या होता है, मुहावरा देते हैं और उसको जुमलों में इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं। कभी कभी एक जुमला देते हैं जिसके अंदर मतलब ऐसे अल्फाज होते हैं और उसको बोलते हैं कि आप इसको जो है खत कशीदा जुमले में मुहावरा डालिए। तो आपको इसके लिए मुहावरा का मतलब समझना चाहिए। मुहावरों का मतलब अगर समझेगा तो आप कोई भी मुहावरा है तो उसे अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो, कसम खाना, कसम खाना का मतलब क्या होता है? ठान लेना। अब इसको अगर बोला जाएगा आपको कि कसम खाना, इसको जुमले में इस्तेमाल कीजिए, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से होता है पेपर में। मैं एक थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन होता है, दर्ज झील मुहावरों को अपने जुमले में इस्तेमाल कीजिए। नीचा दिखाना, शेखी बगारना, इस तरीके से दिया जाता है, उसको जुमलों में इस्तेमाल करना होता है। तो कैसे करना है आपको? अब कसम खाना, कसम खाना यानी कि क्या? ठान लेना। तो मैंने इम्तिहान में अच्छे मार्क्स से कामयाब होने की कसम खाई है। कसम खाई है, ये जो मुहावरा दिया गया है वो जुमले में आना चाहिए, जो मतलब नहीं। तो सिर्फ आपको यहाँ पे मैं मतलब समझा रही हूँ, तो मतलब समझ के लो। कसम खाना यानी कि ठान लेना। बातें बनाना, ये भी मुहावरा है, इसका मतलब है बहाना बनाना। नीचा दिखाना यानी कि बेइज्जत करना। शेखी बगारना यानी कि बढ़ाई मारना। अब इसको देखो कैसे जुमलों में इस्तेमाल करोगे। हामिद इम्तिहान में पास हो जाने पर पूरे गांव में शेखी बगारता फिर रहा है, यानी कि बढ़ाई मारना। दीवाला पिट जाना यानी कि नुकसान होना। उसके बाद तकिया करना यानी कि भरोसा करना। तो इसको जुमले में कैसे इस्तेमाल करोगे? मैंने मेरे सहेली पर तकिया किया, ऐसे जुमले में इस्तेमाल करना, यानी कि भरोसा किया। उसके बाद मामला ख़त्म करना यानी कि किस्सा पाक होना। मामला, किस्सा पाक होना, ये मुहावरा है। थोड़ा सा यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो है इधर आना था, इधर आ गया। किस्सा पाक होना ये मुहावरा है, इसका मतलब क्या है? मामला ख़त्म कर देना। फिर उसके बाद यहाँ पे ज़िद करना यानी कि सर हो जाना, इसके लिए मुहावरा ये भी थोड़ा सा इधर है। सर हो जाना, सर हो जाना का मतलब क्या है? ज़िद करना। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे सर पीटना, सर पीटना यानी कि सर पटकना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मुसल्लत होना यानी कि हावी होना। फिर उसके बाद इज़्ज़त बढ़ाना, जिसको बोलते हैं 4 चांद लगाना। फिर उसके बाद पापड़ बेलना, बहुत मेहनत करना, जुमले में इस्तेमाल करने के लिए आता है। एक ही नाव में सवार होना यानी कि एक ही मसले का शिकार होना, यानी कि दो दोस्त एक ही नाव में सवार हो गए, यानी कि 2 दोस्त एक ही मसले का शिकार हो गए। दोनों का मतलब एक ही आएगा, लेकिन जुमले में मेन मुहावरा इस्तेमाल करना होता है आपको। हाथ तंग होना यानी कि पैसे की कमी होना। और उसके बाद रोना रोना यानी कि दुखड़ा बयान करना। ठीक है, ये मुहावरे याद करके लो अच्छे से। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आ गए हैं कहावतें। तो कहावतें, ये भी ग्रामर आपको कितने मार्क्स के लिए है? 2 मार्क्स के लिए है।
तो कहावतें में देखो आपको कैसे सवाल आता है, कभी कभी आपको कहावत दी जाती है और उसको जो है जुमलों में इस्तेमाल करने के लिए बोला जाता है। कभी कभी कहावत आधी दी जाती है, उसको कंप्लीट करने के लिए बोला जाता है। तो इसके लिए भी आपको मतलब मालूम होना बहुत ज़रूरी है। चिराग तले अंधेरा यानी कि दूसरे को फ़ायदा पहुंचाना और अपनों को महरूम रखना। अब इसको जुमले में इस्तेमाल करना होगा तो क्या करोगे आप, तो मेरे भाई की मिसाल चिराग तले अंधेरा करने के बराबर है। यानी कि जुमले में इस्तेमाल कर रही हूँ इसको। जुमले में इस्तेमाल करते वक्त ये नहीं लेना है कि मेरे भाई ने दूसरे को फ़ायदा पहुंचाया और मुझको महरूम रखा, ऐसे नहीं। जुमले में ये आना चाहिए, मेरे भाई की आदत ऐसी है कि चिराग तले अंधेरा, यानी कि दूसरों को फ़ायदा पहुंचा के खुद को अपनों को महरूम रखना। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे, आसमान से गिरा खजूर में अटका, या फिर कभी कभी दर्जिल जुमलों के लिए मुनासिब, और ऐसे इसको जुमलों में इस्तेमाल तो ज़्यादा नहीं आता। इसका क्या आता है, दर्जिल जुमलों के लिए मुनासिब कहावत लिखिए। मतलब आपको क्या करते हैं, ये देते हैं दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना और अपनों को महरूम रखना, तो उसके लिए कहावत लिखनी होती है। तो आप क्या लिखोगे, चिराग तले अंधेरा। ये दिया जाता है, एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना, उसके लिए आप क्या लिखोगे, आसमान से गिरा खजूर में अटका। ये दिया जाता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सॉरी ये जिसमें ताकत हो इसी का कब्जा, ये इधर भी थोड़ा इधर का उधर हुआ है, जिसमें ताकत हो इसी का कब्जा, ये दिया जाएगा। तो इसके लिए मुहावरा आप क्या लिखोगे, कहावत क्या लिखोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसके बाद देखो यहाँ पे ये आपको दिया जाता है, बुरा आदमी समझाने से नहीं मार खाने से मार खाकर मानता है, तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। फिर उसके बाद नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब खुद से कुछ न होना और इल्ज़ाम दूसरों पर लगाना। अब कभी कभी ऐसा भी दिया जाता है, आपको एग्ज़ाम में कंप्लीट करना होता है। उल्टा चोर क्या आएगा यहाँ पे, कोतवाल को डांटे, इस तरीके से कंप्लीट करके अंडरलाइन करना होता है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अब उसके बाद देखो यहाँ पे, नेकी कर, यहाँ पे अंडरलाइन करना रह गया था, दरिया में डाल। फिर कभी ऐसे, अब कोई यहाँ ऐसे भी दिया जाता है ना, कोई चीज़ अपने पास हो तो इसकी कद्र न होना, घर की मुर्गी दाल बराबर। आप बैल मुझे मार का मतलब क्या होता है, खुद मुसीबत मोल लेना। फिर उसके बाद 100 चूहे खाकर, यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए बोला जाता है, तो 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। नेक्स्ट देखो, सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। उसके बाद देखो, हाथ कंगन को आरसी क्या, ये कंप्लीट करना है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। उसके बाद धोबी का कुत्ता सबको पता होगा, घर का ना घाट का। उसके बाद डूबते को यहाँ पे लिखेंगे हम, डूबते को सॉरी तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। ठीक है, ये कहावतें याद करके लेना है आपको। हो गया। अब चलो नेक्स्ट ग्रामर पे चलेंगे हम। अब देखो ये वाला ग्रामर तारीफ के लिए एक लफ्ज़ या सिन्फ, तो ये भी ग्रामर आपको 2 मार्क्स के लिए होता है बच्चों। बहुत मतलब बहुत ज़रूरी है और फिक्स मैं 100% बोलती हूँ इसमें से ही आएगा। तो आपको ये दिया जाता है, ऐसी नसरी सिन्फ जिसमें किसी मौजू पर मरबूत अंदाज में इजहार ख्याल किया जाता है, तो आपको सिन्फ का नाम लिखना है, उसको बोलते हैं मजमून। किस पर, जिसमें इजहार ख्याल, एक मजमून पर इजहार ख्याल किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मजमून। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट, वो नज़्म जिसमें शार शुहदाए करबला का तस्करा करता हो। शुहदाए करबला यानी कि करबलाई मरसिया। वो नज़्म जिसमें 4 मिसरे होते हैं, जिनमें पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होता है। हम काफिया जिसमें होता है उसको बोलते हैं रुबाई। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखो, वो बयानिया सिन्फ जिसमें सफ़र के हालात बयान किए गए हो और नए ख़तों की मालूमात हो, तो उसको क्या बोलते हैं, सफ़रनामा। सफ़र की मालूमात जिसमें होती है। फिर देखो, वो नज़्म जो किसी के इंतकाल पर कही गई हो उसको नज़्म मरसिया बोलते हैं। करबला का करबलाई मरसिया, और जिसके इंतकाल पर कही गई हो उसको नज़्म मरसिया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट, वो नज़्म जिसमें किसी बादशाह, अमीर, वज़ीर, मशहूर शख्स की तारीफ़ या मशहूर शख्स या मशहूर शय की तारीफ़ की गई हो उसको बोलते हैं कसीदा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे, वो नज़्म जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उसको बोलते हैं नात।
फिर उसके बाद देखो यहाँ पे वो नज़्म जिसमें अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाए उसको बोलते हैं हम्द। उसके बाद देखो ये याद करना है सब आपको, वो नज़्म जिसमें तमाम मिसरे वज़न के लिहाज से बराबर हो मगर काफ़िया इस्तेमाल ना हो, काफ़िया इस्तेमाल नहीं होता उसको बोलते हैं मौर्राए नज़्म। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे वो नज़्म जिसमें किसी का मजाक उड़ाया गया हो या बुराई बयान की गई हो उसको बोलते हैं हुजू। ये तारीफ़ें आपको याद करनी है या अच्छे से पढ़ के लेना है, ये सवाल दिया जाता है और आपको ये लफ्ज़ लिखने होते हैं, अच्छे से करना है। अब आते हैं सनत के ग्रामर पर। सनत का ग्रामर भी कितने मार्क्स के लिए होता है? 2 मार्क्स के लिए। तो 2 मार्क्स में आप देखो यहाँ पे ये सनतों की तारीफ़ आपको याद कर लेनी है। आपको वहाँ पे शेर दिया जाता है, कभी कभी 2 टाइप से सवालात आते हैं इसमें। कभी शेर दिया जाता है और आपको उसकी सनत पहचानने के लिए बोला जाता है, या फिर कभी कभी सनत का नाम देते हैं, उसकी तारीफ़ लिखने के लिए बोला जाता है। तो ये याद करना है आपको। सनत तज़्ज़ात किसको कहते हैं? सनत तज़्ज़ात शेर में शायर ऐसे 2 अल्फाज इस्तेमाल करता है जिसके अंदर 2 अल्फाज की ज़िद इस्तेमाल होती हो, तो इसको बोलते हैं सनत तज़्ज़ात। यानी कि यहाँ पे मिसाल देखो, मन के हारे हार है प्यारे, मन के जीते जीत। तो यहाँ पे देखो एक लफ्ज़ है हार और एक लफ्ज़ है जीत, 2 अपोजिट वर्ड्स हैं कि यहाँ पे ज़िद है, तो इसको बोलते हैं सनत तज़्ज़ात। फिर यहाँ पे दूसरा देखो, सनत मुबालिगा किसको कहते हैं? ऐसा शेर जिसमें शायर बढ़ा चढ़ा कर बोलता है, जो पॉसिबल ही ना हो बढ़ा चढ़ा कर बोलता है, इसको बोलते हैं सनत मुबालिगा। तो देखो यहाँ पे एक मिसाल ली गई है, इस कद्र ज़ईफ़ के उड़ जाए बाव से, यहाँ पे मीठे गर इसके थान की होवे। कोई ज़ईफ़ है तो वो उड़ जाएगा क्या? नहीं उड़ जाता, लेकिन शायर ऐसे बोल रहा है बढ़ा चढ़ा कर, तो उसको क्या बोलेंगे? सनत मुबालिगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे तीसरा, सनत तलमी। सनत तलमी किसको बोलते हैं? शेर में किसी तारीखी मजहबी वाक़ये की तरफ इशारा होता है, तो इसको सनत तलमी बोलते हैं। यानी कि कोई तारीखी इमारत के बारे में बोला जाएगा, किसी मज़हब के बारे में, या फिर किसी वाक़ये की तरफ इशारा हो, तो उस शेर को सनत तलमी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो एक मिसाल है, अमीरी फिर एक राकेश की असीरी, बहुत दूर तुझसे तेरी पासबा। यहाँ पे सीता के बारे में बोला गया है, तो ये मज़हब का ही आता है सीता मतलब, तो इसीलिए सनत तलमी है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे सनत तशबीहा किसको कहते हैं? सनत तशबीहा यानी कि देखो, शेर में जब एक शय को किसी खूबी या खराबी की वजह से दूसरी शय के मानिंद कहा जाता है, मतलब उसकी तरह बताया जाता है। फ़र्क समझो आप, सनत इस्तारा और सनत तशबीहा दोनों में थोड़ा थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन हो जाता है, तो कन्फ्यूजन को दूर करना है, समझ के लो। शेर में देखो एक शय को दूसरी शय की मानिंद बताया जाता है, सिर्फ उसके जैसी है, उसके जैसी है ऐसा जिसमें बताया जाता है, उसको बोलते हैं सनत तशबीहा। यानी कि देखो, अब्र की तरह से करियोगे आलिम को निहाल, हम जिधर जावेंगे वे दीदा गरिया लेकर। यहाँ पे देखो अब्र की तरह बोला गया है, अब्र की तरह, यहाँ पे उसकी तरह बोला गया है, तो उससे बोलते हैं सनत तशबीहा। तारीफ़ तो याद करके जाना है आपको एग्ज़ाम में। फिर उसके बाद देखो सनत इस्तिआरा किसको कहते हैं? सनत इस्तिआरा में देखो यहाँ पे किसी शय की खूबी या खराबी की वजह से दूसरी शय करार देना। फ़र्क क्या है? सनत तशबीहा में उसकी तरह बताया जाता है, और सनत इस्तिआरा में क्या किया जाता है? उसको उसी चीज़, वही चीज़ है ऐसे बोला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सनत इस्तिआरा। तो यहाँ पे देखो, दिल से पहुँची तो है आँखों में लहू की बूंदें, सिलसिला शीशे से मिलता तो है पैमाने का। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? एक चीज़ को उसी से कंपेयर, मतलब यहाँ पे सिर्फ कंपैरिजन किया जाता है, और सनत इस्तिआरा के अंदर वो चीज़ को वही है ऐसे बोला जाता है, ठीक है, तो इसको इस्तिआरा बोलते हैं। फिर सनत तजनीस ज़ायद, इस सनत इस्तिआरा की तारीफ़ याद कर लो, इसमें ज़्यादातर तारीफ़ पूछी जाती है। सनत तजनीस ज़ायद, तो तजनीस ज़ायद में देखो यहाँ पे सनत तजनीस ज़ायद का शेर में ऐसे 2 अल्फाज इस्तेमाल करना जिसके अंदर क्या होता है? देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा रह गया था, सनत तजनीस ज़ायद का मैं लिखना भूल गई थी वहाँ पे। तो शेर में ऐसे 2 अल्फाज इस्तेमाल करना जिसमें
दो हुर्फ तो सेम होते हैं, हुर्फ एक जैसे हो, क्या है, दो ऐसे इस्तेमाल हुर्फ करना जिसमें हुर्फ एक जैसे हो लेकिन एक लफ्ज़ में इजाफा हो। मैं मिसाल से समझाऊंगी आपको, तारीफ याद करके लेना है। शेर में शायर ऐसे दो अल्फाज इस्तेमाल करता है जिसमें दो हुर्फ सेम होते हैं, सिर्फ एक इजाफी हुर्फ ज़्यादा होता है, तो ऐसे शेर को क्या कहते हैं, सनत तजनी से ज़ायद, जिसकी वजह से उसका मतलब भी बदल जाता है। तो उसकी मिसाल भी बताती हूँ आपको, फिर समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पे मिसाल, चरक तक हो गया है पानी जो, माह व माही है एक जाहिर दो। तो यहाँ पे देखो माह व माही, यहाँ पे भी माह है और यहाँ पे भी माह है, लेकिन ह के साथ एक ई एक्स्ट्रा आया है। तो ऐसी शेर जिसमें होता है दो लफ्ज़ होते हैं सेम लेकिन उसमें एक हुर्फ बढ़ जाता है, तो ऐसे शेर को बोलते हैं तजनी से ज़ायद। समझ में आ गया? चलो ये तो ग्रामर हो गया ख़त्म। अब नेक्स्ट ग्रामर पे चलते हैं, हुर्फे जार। हुर्फे जार बहुत ही सिंपल है, समझना है, ईजी है बहुत। हुर्फे जार किसको कहते हैं? ऐसे हुर्फे जार को, ने, की और से, इनको हुर्फे जार कहते हैं। आपको क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, हुर्फे जार को खत कशीदा कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे देखो, सारी खजूरें अपने साहबा को खिला दी, तो हुर्फे जार कौन है इसमें? को। फिर देखो, उन्होंने एक रिसाला उर्दू मोअल्ला जारी किया, तो यहाँ पे क्या आएगा इसमें? हुर्फे जार ने। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है हुर्फे जार का ग्रामर, ये 1 मार्क के लिए होता है। अब चलो नेक्स्ट आगे चलेंगे। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, देखो ये वाला, फिक्रे के लिए एक लफ्ज़ लिखना है, तो ये भी 1 मार्क के लिए रहता है, ये याद करके रखना है आपको। तो देखो आपको ये ऐसे दिया जाता है, शेर कहने वाला, यहाँ आपको लिखना होता है शायर। तसनीफ़ करने वाले को क्या बोलते हैं? मुसन्निफ़। उसके बाद देखो, तांबे या पीतल की तश्त को क्या बोलेंगे? थाल। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत बार ये पूछा जाता है। दूर तक पत्थर फेंकने वाला एक आला, इसको बोलते हैं मुंजनिक। फिर उसके बाद 5th में, जिस जंग में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की उसको बोलते हैं गज़वा। ये आपको दिया जाता है, ये लिखना होता है सिर्फ। फिर उसके बाद देखो, आग को पूजने वाले, आग को पूजने वाले को मजूसी भी कहते हैं, आतिश परस्त भी कहते हैं, कोई एक याद करो चलेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे 7th, अफसाना लिखने वाला, अफसाना निगार। उसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट, शहर में रहने वाला, शहरी। ऐसे ही आपको देहात का पूछा जाएगा, गांव में रहने वाला देहाती बोलेंगे, हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तानी। इस तरीके से तर्जुमा करने वाला मुतरजिम बोलते हैं इसको। उसके बाद देखो ये सखावत करने वाला सखी, तरतीब देने वाला मुरत्तिब। फिर उसके बाद देखो एहसान करने वाला मोहसिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रूह को तकलीफ देने वाला रूह फरसा, अदब तख्लीक करने वाला तख्लीक कार। ये हो गया, इतने याद करके लो आप। फिर उसके बाद ऐराब, ऐराब का ग्रामर भी बहुत आसान है, ये भी ग्रामर 1 मार्क के लिए ही आता है और बहुत इजी है ऐराब का ग्रामर। तो यहाँ पे आपको क्या बोला जाता है? ऐराब लगाकर नया लफ्ज़ बनाइए। जैसे कि मिसाल आपको यहाँ पे दिया गया है दिल, दल दिया गया है, तो इसको ऐसे लफ्ज़ बनाना है, दिल, दुल, ज़बर या ज़ेर पेश लगा के बनाना है। अब यहाँ पे सिर्फ मलक ऐसे दिया गया है, तो यहाँ पे पेश लगाकर मुल्क बना सकते हैं, ज़ेर लगाकर मिल्क बना सकते हैं। इस तरीके से आपको बनाना होता है। फिर उसके बाद देखो नीचे आते हैं, अब लास्ट ही है ये वाला। देखो यहाँ पे लास्ट में आपको एक ग्रामर है साबका और लाहका। तो साबका और लाहका ये ग्रामर के अंदर ये भी आपको 1 मार्क के लिए ही होता है और कंपलसरी होता है ये वाला भी ग्रामर। तो यहाँ पे देखो साबका और लाहका, इसके अंदर आपको ऐसे दिया जाता है कि सवाल क्या देते हैं आपको, साबका या लाहका लगाकर एक बामानी अल्फाज बनाइए। तो ऐसे दिया जाता है बे, तो यहाँ पे बे से क्या बनते हैं? बेअदब, बेशरम, दार, इज़्ज़तदार, मालदार, नाक, खौफनाक, शर्मनाक, खुश, खुशगवार, खुश मिजाज, बद, बदबू, बद किरदार, दिन, दान, यहाँ पे दान है, फूलदान और नादान। ऐसे हमारे लफ्ज़ तैयार होते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर तहरीरी महारत पे अगर चाहिए वीडियो तो जल्दी से कमेंट करना, तो सुबह 7 बजे तक वीडियो आ जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।